हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग वही लोग हैं जो जाहिल हैं, गंवार हैं और जिनको समझदारी, वैज्ञानिक चिंतन, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के नियम नहीं पता है। उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, उन्होंने रिवोल्यूशनरी साहित्य नहीं पढ़ा है, उन्होंने भगत सिंह को नहीं पढ़ा है। संवैधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम से दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को या दूसरे ओबीसी को जो संसाधनों में हिस्सेदारी मिली है, वो हिस्सेदारी इनकी आंखों में, इनके दिल में चुभ रही है। इसीलिए ये बार-बार बातें करते हैं कि हम वो 5000 साल पुराना रामराज लाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना अपने आप में एक वैसी ही बात है जैसे कि आप इस सारे लाइटें वाइटें बंद करके कहो कि हम तो अंधेरे में बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, या कहते हैं कि भाई वेदों में ऐसा लिखा है कि जब कोई मंत्र या श्लोक किसी महिला के या शूद्र के कानों में गलती से पड़ जाए तो पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति को ये अगर वापस लाने की बात करेंगे तो इनको खुद ही मुंह की खानी पड़ेगी। इनके लिए जनता को सही सवालों से दूर रखने के लिए धर्मांधता फैलाना, धार्मिक यात्राएं, कभी कांवड़, कभी हिंदू एकता यात्रा, कभी जगन्नाथ या कभी कोई और यात्राओं में उलझा के रखना है युवाओं को। लेकिन जहां पर रोटी रोजगार की बात होगी, जहां पर वैज्ञानिक चिंतन की बात होगी, वो अग्रगामी होगा, वो आगे बढ़ने वाला चिंतन होगा। लेकिन जहां ये हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे, जहां पर ये अपने मनुस्मृति और उस तरह की व्यवस्थाएं करने की बात करेंगे, आज ये उस संविधान से घबरा रहे हैं क्योंकि ये निकम्मे, नाकारा, अशिक्षित और अन्यायी अत्याचारी लोग सत्ता में काबिज हो गए हैं। इनके बस का कुछ है नहीं। इनके बस का सिर्फ एक काम है, जनता को ज्यादा से ज्यादा मूर्ख बनाना, उलझाए रखना, आपस में लड़ाना, कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं जाति के नाम पर। ये आज कह रहे हैं कि जातिवाद की करो विदाई। तुम विदाई कर रहे हो। तुम जब एक वही मध्य प्रदेश जहां से बागेश्वर वाले बाबा आते हैं, कितने अन्याय अत्याचार दलितों पर हुए हैं। कहीं उनको पेशाब पिलाया जा रहा है, कहीं उन पर पेशाब छिड़क कर उन्हें पवित्र किया जा रहा है, कहीं पर उनके दलितों के, आदिवासियों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं। ये जात पात को फैलाना है या जात पात की विदाई की बात है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की हुई है यूपी में, वो यूपी में हुआ है, तो सब जगह हो रहा है। इनका जहां पर राज है सब जगह हो रहा है। आप क्यों नहीं कहते कि हम तो राजा हैं जी, हम राजा ही रहेंगे, हमें कोई हिला नहीं सकता? डर लगता है ना आपको कि हमने अगर ऐसा कह दिया तो जनता जो विश्व स्तर पे तुम्हारी थुथु होगी, वो तो वैसे भी खैर हो रही है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो कह दीजिए कि मोदी राजा है और राजा 10-12 दिन में कपड़े बदल सकते हैं। राजा कहते तो है इनके करंद भगत 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में हमारे राजा इसलिए घूम रहे। तो अगर वो राजा है तो उस राजा में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि यात्राओं की बजाय वो डिक्लेयर कर दे कि भाई हिंदू राष्ट्र बन गया है और हम उसके राजा हैं, हमें कोई हिला नहीं सकता। जनता का सहारा क्यों ले रहे हैं? आज भी तुम्हें डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ राजपद को करना पड़ रहा है कि भाई जनता कह रही है कि हम राजा बने, तो तुम कायर हो। ये कायरता का जो आचरण है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही तुम्हारा दोगलापन भी है। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो कि उन्नति और विकास के सारे फल केवल मुट्ठी भर पूंजीपतियों की तिजोरी में बंद हो जाए और आम जनता जो है गुलामों की तरह पैरों में पड़ी रहे और राजा हम बन जाए। मतलब राजा जो है हम बने रहे और पूंजीपति जो है पूरे संसाधनों पर कब्जा कर ले, पूरी प्रजा जो है वो 98% लोग जो है वो पैरों में पड़े रहे, चाहे वो महिलाएं हो, आदिवासी हो, दलित हो या अलग अलग जो हाथ का काम करने वाले लोग हैं वो हो, सभी तुम्हारे गुलामों की तरह व्यवहार करें। ये इनकी 5000 साल पुरानी मानसिकता आज आधुनिक व्यवस्था से मेल नहीं खा रही है। इसीलिए आज उसको कायम रखने की बात की जा रही है, आज उसको उसी हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये जनता जनार्दन बहुत ताकतवर होती है। कुछ समय के लिए देखिए, एक महापुरुष ने कहा है कि आप हमेशा हर समय के लिए हर किसी को हमेशा के लिए बेवकूफ नहीं बना सकते। कभी कभी कहीं कहीं किसी किसी को उल्लू बनाया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए हर किसी को हर कहीं पर बेवकूफ बनाने का सपना है ये इनका, जो कि ये जो हिंदू राष्ट्र है जिसकी कल्पना बाबा बागेश्वर और इनके तमाम जो लोग हैं वो कर रहे हैं, उसमें महिलाएं कहाँ होंगी, उनमें शूद्र कहाँ होंगे, उसमें जो दलित है, जो एसटी एससी ओबीसी है, वो कहाँ होगा? आज संविधान में तो छोटे से लेके बड़े पद पर जो दलित है, यहाँ तक कि सीजेआई है, उस पर भी जूता चल जा रहा है।
बिल्कुल। उसमें क्या होगा फिर देखिए, इनके जो हिंदू राष्ट्र में? हाँ, ये जो समाज है ना, ये बहुत बड़ी एक क्रांति मांग रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन मांग रहा है। ये परिवर्तन अधूरा रह गया था जब सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले या राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या ऐसे ही बहुत सारे मनीषी और बहुत सारे रिवॉल्यूशनरीज, बहुत सारे राइटर्स, बाबा साहेब, सबने जो जो प्रयत्न किया था, उस प्रयत्न को इस व्यवस्था ने आजादी के बाद वहीं के वहीं रोक दिया। और वो जो खाइयां थी महिलाओं के पुरुष के बीच की, वो महिलाओं को आजादी के नाम पर क्या दिया इन्होंने? आजादी के नाम पर उसकी जो शालीनता, उसके जो उच्च उन्नति के जो रास्ते थे, वो तो उसने संघर्ष करके अपने आप प्राप्त कर लिए। लेकिन जहां जहां इस पूंजीवाद की चली, वहां वहां उनको उन्होंने बेहयाई के साथ विज्ञापनों के लिए नंगा शरीर बनाकर इस्तेमाल किया। जहां जहां पर इन्होंने मॉडल्स को खड़े करके वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट कराने शुरू कर दिए। इस पूंजीवाद ने महिलाओं को नंगा नचाने के अलावा उनके सम्मान के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया है। जो कुछ किया गया है, या तो संवैधानिक मूल्य जो बाबा साहेब ने संविधान में डाले, या जो सदियों संघर्ष चला, आजादी से पहले नवजागरण काल के मनीषियों ने जो संघर्ष किया, या जो रिवोल्यूशनरीज ने, रिवोल्यूशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लोगों ने महिलाओं को पहली ब्रिगेड बनाई, लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। इसी तरह से दलितों को भी, या दूसरे आदिवासी या दूसरे दूसरे लोगों ने भी जो भी पाया है, अपने संघर्ष से पाया है। ये जो आज व्यवस्था लागू करने की बात कर रहे हैं, जो संवैधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम से दलितों को, आदिवासियों को, महिलाओं को या दूसरे ओबीसी को जो संसाधनों में हिस्सेदारी मिली है, वो हिस्सेदारी इनकी आंखों में, इनके दिल में चुभ रही है। इसीलिए ये बार बार बातें करते हैं कि हम वो 5000 साल पुराना रामराज लाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र की स्थापना करेंगे। लेकिन ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि जब एक बार किसी को सच्चाई का स्वाद मिल जाता है ना, किसी को वैज्ञानिक चिंतन का, अब मान लीजिए हमारी उम्र की महिलाएं बेचारी, हो सकता है कि उनको ये कहा जाए कि भाई जल चढ़ाओ भगवान पर, कांवड़ लाओ, या हिंदू धर्म की बात करो, या व्रत उपवास करो, तो तेरे बेटे की नौकरी लग जाएगी। लेकिन उस बेटे को पता होना चाहिए कि नौकरी लगने के लिए ये व्यवस्था उसकी नौकरियों को खत्म कर रही है, स्क्वीज कर रही है। तो इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने की जरूरत है, ना कि धर्मांधता में डूबने की जरूरत है। आज ये धर्मांधता में डुबो रहे कि व्यवस्था की तरफ आंख ना जाए, क्योंकि चाहे वो नवजागरण काल था, चाहे वो रिवोल्यूशनरीज का आजादी आंदोलन का समय था, और उस समय के चाहे राइटर्स और जितने भी समाज सुधारक हुए, उन सबका उद्देश्य एक ही था कि ओवरहॉलिंग इस समाज की हो, जाति व्यवस्था खत्म हो। जाति व्यवस्था को जो इन्होंने बना रखा है कि भाई जो जिसका काम है, अभी इसमें शिक्षा नीति में भी वही लाए है ना, कि जो काम पुश्तैनी काम है वो उसी परिवार के लोग, बच्चों को वही सीखना चाहिए। उन्हें ना किसी को आगे बढ़ने के लिए डॉक्टर, इंजीनियर या टेक्नोक्रेट्स या साइंटिस्ट या कुछ बनने की जरूरत है, वो बस वो सीख लो, उतना बहुत है। वो सब साइंटिस्ट हमारे बच्चे पैसे देके बन जाएंगे, वो फॉरेन में डिग्रियां लेके बन जाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना अपने आप में एक वैसी ही बात है जैसे कि आप इस सारे लाइटें वाइटें बंद करके कहो कि हम तो अंधेरे में बहुत सुकून महसूस कर रहे हैं। वैसे ही हमारी जो जाति व्यवस्था की, या महिलाओं की, या आदिवासियों की स्थिति जो हिंदू राष्ट्र में होगी, उसकी कल्पना भी करके आपको दहशत होगी। क्योंकि जब ये उसे समर्थन देते हैं, उस रामचरितमानस को, उस रामायण को, कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, या कहते हैं कि भाई वेदों में ऐसा लिखा है कि जब कोई मंत्र या श्लोक किसी महिला के या शूद्र के कानों में गलती से पड़ जाए तो पिघला हुआ शीशा डाल देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति को ये अगर वापस लाने की बात करेंगे तो इनको खुद ही मुंह की खानी पड़ेगी। क्योंकि आज आप कभी भी किसी भी व्यवस्था को वापस ले जाने की कोशिश अगर करेंगे तो विद्रोह होगा ही होगा, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, पाकिस्तान में भी होने जा रहा है, बहुत जगह पर होंगे। लेकिन यहाँ तो पढ़े लिखे लोग उनकी भीड़ के हिस्सा बन रहे हैं, वो पढ़े लिखे साथ चल रहे हैं। हाँ, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो स्वार्थी लोग हैं, ईडी से डरे हुए लोग हैं, सीबीआई से डरे हुए लोग हैं। गलत तरीके से जो धन समेटा हुआ है, कमाया हुआ है, उसको हम क्यों नहीं डर रहे ईडी सीबीआई से? ले लो ना भाई, क्या क्या लूटोगे तुम हमसे, क्या लोगे? आप क्यों नहीं डर रहे? क्योंकि रोटी कमा रहे हैं और खा रहे हैं। ये लोग जो इकट्ठा करके रखे हुए हैं, क्यों क्यों ये क्रिकेटर डर रहे हैं? इनकम टैक्स नहीं भर रहे होंगे, इनकम से ज्यादा उनके पास पैसा होगा। क्यों डर रही है ये स्मिता, ये क्या नाम था उसका,
अभी ये जो हीरोइन है। हाँ हीरोइन है, क्यों डर रही है ये? क्यों क्यों ये गलत चीज को इन्होंने क्या, ये यात्राएं इन्होंने क्या सोनम वांगचुक के फेवर में शुरू करी? क्या इन्होंने वो जो 2020 से बच्चे कैद में जेल में डाले हुए उनके लिए शुरू करी? क्या ये जो अनाथ इस पे दलितों पे अत्याचार रोज न्यूज आती है, उनके समर्थन में कभी यात्राएं करते हैं? अच्छा, आप भी एक समाज का हिस्सा हैं, ब्राह्मण परिवार से आती हैं, तो आपको नहीं लगता कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? दिक्कत क्या है? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमने वो इतिहास पढ़ा है। जो जिस समय जो चीज, अभी सर्दी का मौसम है तो हमने स्वेटर पहना, अगर अभी मान लो अभी हम स्लीवलेस पहन के और मान लो एसी चलाकर बैठेंगे तो क्या होगा? समय के साथ परिवर्तन होता है। उस समय थी वो व्यवस्था, वो उस समय का जो फ्यूडलिज्म था, उस समय का जो सामंतशाही थी, राजा महाराजाओं का काल था, सदियों पीछे छूट चुका। उसको वापस कैसे लाओगे आप? अब आप कहो कि भाई मैं तो गर्मी को वापस लाना चाहती हूँ, सर्दी के मौसम में आप कहो मैं तो गर्मी को लाना चाहती हूँ, हम कोशिश करेंगे गर्मी वापस आ जा, गर्मी वापस आ जा। वो गर्मी वापस कैसे आएगी? वो ये तो कर सकते हो कि आप हीटर लगा लोगे, थोड़ी भोर के लिए कर लोगे, थोड़ी बहुत देर के लिए, लेकिन क्या आप इस पूरी प्रकृति के सिस्टम को बदल दोगे? प्रकृति और विज्ञान हमेशा नियम से चलता है, और उन नियमों को समझकर आप उन नियमों का उपयोग आगे बढ़ने के लिए तो कर सकते हो। कभी कभी ये पीछे लेके जाने के लिए भी करते हैं, जैसे हथियार बनाकर बमबारी करके लोगों को मार कर शमशान बना देने के लिए भी करते हो। लेकिन असल है कि प्रकृति और हमारा जो विज्ञान है वो समानता की बात करता है, प्यार प्रेम भाईचारे की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। वो पीछे धकेलने वाले लोग, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग वही लोग हैं जो जाहिल हैं, गंवार हैं, और जिनको समझदारी, वैज्ञानिक चिंतन, डेमोक्रेटिक सोसाइटी के नियम नहीं पता है। उन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा है, उन्होंने रिवोल्यूशनरी साहित्य नहीं पढ़ा है, उन्होंने भगत सिंह को नहीं पढ़ा है, उन्होंने शिवदास घोष को नहीं पढ़ा है, उन्होंने नेताजी को नहीं पढ़ा है, उन्होंने ज्योतिराव फुले को नहीं पढ़ा है, उन्होंने अंबेडकर को नहीं पढ़ा है। ऐसे ऐसे लोगों से आप क्या उम्मीद करें? लेकिन वैसे लोग तो रामभद्राचार्य को पढ़ रहे हैं ना, मोहन भागवत को पढ़ रहे हैं, तो उनसे सीख रहे हैं ना ये। कितने की इन्वेंशन कर दिए इन लोगों ने? कौन सा ये चांद पे चले गए? भारत के अगर अंतरिक्ष अभियान को भी देखें तो उसको भी तो वैज्ञानिक ही चला रहे हैं। उसको क्या कोई भद्राचार्य चला रहा है? उसको क्या बागेश्वर चला देगा? उसको क्या ये अनिरुद्धाचार्य चला देगा? ये औरतों को बेवकूफ बना सकते हैं, उन महिलाओं को जो बेचारी आज इस महंगाई के जाल में, आज इस बेरोजगारी के इसमें गिरफ्त में है, जिनके बच्चे, जो बेचारी सुबह चूल्हा जलाने के लिए इंतजार करती हैं कि कब तेल आएगा और कब खाना बनाऊंगी, कब गैस जलेगी, कब पैसे आएंगे। उन महिलाओं को उनकी मुक्ति के लिए ये जो रास्ता बता रहे हैं, ये भद्राचार्य के चरणों में, या वो जो क्या है अपने अनिरुद्धाचार्य के चरणों में, या बागेश्वर के चरणों में नारे लगाकर, ये क्या क्या उम्र है और क्या उनकी एजुकेशन है और क्या इनका मतलब इनका जेहन में क्या भरा हुआ है सिवाय गंदगी के, सिवाय फूट और लड़ाई झगड़े और लोगों को आपस में बांटने के? इनके पास कुछ है? बताइए कौन सा तीर मार लिया इन्होंने जो इनके पीछे लोग पागलों की तरह लगे हुए हैं? एक एक जरूर है कि इनको सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, और वोट कंसोलिडेशन के लिए बिहार में क्योंकि इनके पैर उखड़ रहे हैं तो इसीलिए यात्रा शुरू करवा दी है कि चलिए दूसरी वोटिंग से पहले यात्रा के प्रभाव में लोग कहेंगे वाह वाह हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। अरे भाई कितने तमाशे कर लो, जनता जाग चुकी है, और जनता जाग कर एकजुट होकर जब सवाल पूछेगी तो तुम्हें भागने को जगह नहीं मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी शारदा दीक्षित जी। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके बताएं और देखते रहें नवजागरण लाइव।